नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपने ज्योमेट्री तो पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा नहीं होगा पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में आपने पढ़ते आ रहे होंगे। आप ज्योमेट्री मीन्स होता है ज्यामिति। अब इसमें आता है कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री मीन्स किसी भी सॉलिड फिगर पे अगर आप एनालिसिस करते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं, उसको हम समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब आता है कोऑर्डिनेट। जिस ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है उसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे आपने बार ग्राफ तो देखा होगा। बार ग्राफ क्या होता है कि एक ये वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है और इसको हम कहते हैं ओ। ओ से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओ हो गया। अब ऑरिजिन होता है। अब आगे चलते हैं तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 और ये आगे चलता है। जो ये होता है एक्स एक्सिस पे, और इधर जो होता है नेगेटिव कोऑर्डिनेट आता है, ये होता है -1 -2 -3 -4। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे अगर इसके ऊपर में चलते हैं तो आता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऊपर चलते जाता है। नीचे में इसी तरह से नेगेटिव क्वाड्रेंट -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, हम देखते हैं कि दिया गया बार ग्राफ के ऊपर कि यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉइंट और इसके ऊपर एक पॉइंट। अब ये इसका नाम दे दिया गया ए, इसका नाम दे दिया गया बी, इसको मैच करवा दिया गया। अगर हम मैच कर देते हैं, अगर हम मैच कर देते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका ऑर्डिनेट्स कैसे होगा। ऑर्डिनेट्स होगा, देखिए यहाँ पे ये ऐसे, अगर इसको ऊपर से ऊपर मिला देंगे, फिर ये ऐसे और इसको भी ऊपर से ऊपर मिला दिए, तो ये जो हुआ ये एक्स एक्सिस पे गिरा। यहाँ पे तो हमने पॉइंट दे दिया है, तो हमें मालूम है कि ये पॉइंट वाला है। अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये नंबरिंग नहीं होता तो हम क्या करते। अगर ये नंबरिंग नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हमें ये मालूम होता कि ये कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है जो इस पे लाई कर रहा है। अगर लाई करता तो देखिए यहाँ पे अगर शुरू करेंगे यहाँ से एक्स के एक्सिस पे चलना इधर की ओर, तो ये जिस पॉइंट से यहाँ पे ये शुरुआत हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं कि देते हैं इस पॉइंट का नाम x1 है, इस पॉइंट का नाम x2 है, ठीक है। इसी तरह से ठीक इसी तरह यहाँ भी देखेंगे, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दे देते हैं कि ये पॉइंट का नाम y1 है और यहाँ पे जो मैच किया है इस पॉइंट का नाम y2 है। अब यहाँ देखिए हमें वैल्यू निकालना है क्या, a और b का। a और b क्या हुआ कि ये तो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, तो a और b हम कैसे निकालेंगे। तो a b हम निकालेंगे, ये डिस्टेंस हो गया ना, एक तरह से a और b डिस्टेंस हो गया। हम कहीं से शुरुआत करके कहीं के जाते हैं तो एक डिस्टेंस यूनिट में नापा जाता है। अब इसको हम a b बराबर क्या कहेंगे। अब a b एक डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको एक डिस्टेंस फार्मूला निकला। डिस्टेंस फार्मूला क्या निकला कि ए बी अगर निकालना हो हमें, तो ए बी निकालना हो तो लिखेंगे क्या, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 -x1 का होल स्क्वायर और y2 -y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ये हुआ डिस्टेंस फार्मूला है। ये इस पूरे ये जो फार्मूला डेरिवेशन डिराइव होके आया, ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला।
यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला आया। अगर इसी चीज़ को अगर हम बोलते कि ये तो x के कुछ ना कुछ डिस्टेंस से शुरू है तो x1 आ गया, ये x2 आ गया, अगर ये ऑरिजिन से शुरू होता तो क्या कहते? तो देखिए ये ग्राफ है, अगर ये ऑरिजिन से शुरू होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर ये ऑरिजिन से शुरू होगा तो मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट O है। अगर ऑरिजिन से शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पे जाएगा, यहाँ पे आके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक ऑर्डिनेट होगा कोई ना कोई, इसका एक ऑर्डिनेट होगा। तो ऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो शुरू होगा ये x1 होगा और y1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगा या यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। अब x1 और y1 यहाँ पे हालांकि ऑरिजिन से शुरू हो रहा है, तो ना तो इस y का कोई वैल्यू है और ना ही x का कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू है भी तो ऑरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि x1 इक्वल्स y1 इक्वल टू 0। तो अगर ये फॉर्मूला क्यों आया, अब आप डिस्टेंस फार्मूला पे लगाइए कि डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है मान लेते हैं। तो OB डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता था, OB इक्वल्स टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए x1 और y1 का वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 है तो इसके हिसाब से कह दें कि अगर इसको भी 0 रख देंगे, इसको भी 0 रख देंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ऑरिजिन से अगर शुरू हो जाए, कोई भी ऑरिजिन से शुरू हो और डिस्टेंस फार्मूला निकालने को कहे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसी फार्मूला को पुट कर देंगे और हमारा ऑरिजिन से कोई भी चीज़ स्टार्टिंग होता है तो इसी फार्मूले से हमें डिस्टेंस उसका निकल जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो जो बेसिक फार्मूला जो हमने इसके पहले डिराइव किया था, उस फार्मूला से हम सिर्फ x1 और y1 का वैल्यू 0 रखना है और उस फार्मूला से आपका यही आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और आगे आपका सारा कुछ अपने आप बनते चला जाएगा। अब देखते हैं कोई बात करता हो ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस। अगर ऑन x एक्सिस है तो x एक्सिस तो ये वाला है हमको पता है, y एक्सिस ये वाला है हमको मालूम। अगर x एक्सिस ऑन x एक्सिस है मतलब कि कोई ना कोई एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर सिर्फ x एक्सिस पे लाई करेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा y के, सिर्फ x एक्सिस। ऐसा क्यों हुआ कि x एक्सिस सिर्फ बोला ऑन x एक्सिस, इसका मतलब y का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू 0 है। अब इसका ऑर्डिनेट अगर हमको पता करना हो तो क्या है ऑर्डिनेट इसका, x होगा और 0 होगा। क्यों, क्योंकि x का कोई ना कोई वैल्यू है और y का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये चीज़ है ऑन x एक्सिस पे। अगर इसी चीज़ को ऑन y एक्सिस कहता, अगर इसी चीज़ को ऑन y एक्सिस कह देता तो क्या करते, ऑन y एक्सिस मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट है, तो ऑन y एक्सिस मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, तो y एक्सिस पे लाई करेगा तो ये x एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर ऑर्डिनेट पता करना हो तो ऑर्डिनेट क्या होगा, x तो 0 है तो x पहले लिखते हैं, तो 0 और y, यही होगा आपका ऑर्डिनेट। और आगे आपको डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के
आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए एंड बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, 13 और 10, 9। तो क्या बोला, डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस कैसे पता करते थे ए और बी के बीच? तो ए डिस्टेंस पता करने के लिए ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा आपको। अब इसी के ऊपर देखते हैं, x2 और x1 का वैल्यू बैठाते हैं। x2 यहाँ पे हम किसको मानेंगे? x2 हम मानेंगे इसको, इस वाले ऑर्डिनेट को। x1 मानेंगे इसको। x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। लिखने की विधि यही होती है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट। यहाँ भी x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 2 है, तो x1 इसको, x2 इसको, y1 इसको, y2 इसको। अब इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे पुट करते हैं उसका वैल्यू। तो क्या होगा, x2 कितना है? x2 है 10, x1 कितना है? 7 प्लस y2 कितना है? 9 और माइनस क्या है? y1 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 स्क्वायर, 9 में से 13 गया, 9 4 13 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 रूट ओवर 25, और ये कितना आएगा? 5 यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर है, ना किलोमीटर, ना लीटर है, और ना ही मिलीमीटर। तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है हमारा, तो कोई ना कोई यूनिट तो होगा। अब यूनिट होगा तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे किसी भी मेज़रमेंट का कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिट लिख देते हैं, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ क्या कर रहा है, डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में। तो P और Q का डिस्टेंस क्या हो जाता है? PQ इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट। अब क्या होगा, x2 कौन सा है? x2 है 2 माइनस 4, तो माइनस और -4 क्या? +4 प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब -5, माइनस मतलब y1 कितना है? -7 का होल स्क्वायर, इस पूरे पर। अब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 5 12 माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 36 144 ये 180 अंडर रूट में। अब 180 को अगर ब्रेक डाउन कीजिएगा, अंडर रूट निकालिएगा, तो इसका आ जाएगा क्या? 6√5, और यही आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो कितने आसानी से बस हमको प्रेडिक्ट करना है कि x1 y1 और x2 y2 कौन कौन सा है, ये बस हमें जान लेना चाहिए। बाकी सारा सिंपल वही मेथड, वही फार्मूला है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ओरिजिन वाला। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन मतलब क्या? ओरिजिन मतलब कि x1 और y1 0 हो जाएगा। ये कैसे होता है, कुछ देर पहले आपने समझा। अगर x1 y1 0 हो जाएगा तो क्या बोला है? डिस्टेंस बोल रहा है। तो ये जो होगा, ये क्या होगा? x2 और y2 का वैल्यू होगा। x2 = 6 और y2 = -6। तो अगर ग्राफ बनाएं तो ऐसे होगा,
और यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये p होगा और ये 0 होगा और ये इसी का वैल्यू p का वैल्यू जो होगा 6 और -6। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए OP होगा डिस्टेंस, तो OP का डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, √। डायरेक्ट आपको याद होगा कि x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाता था, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर हो जाता था। ऐसा क्यों होता था, आपने देखा था, x2 माइनस x1 होता था, तो x1 तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है इसका 0 0 है, तो 0 का जो वैल्यू होता था उसको इरेडिकेट करके, एलोबरेट करके आगे हमको फर्दर यही चीज़ फाइनली हमको पता होता था। कुछ देर पहले आपने देखा और तो आपको याद होगा, आई होप। तो देखिए, अगर नहीं याद है तो एक वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू -6 का स्क्वायर। अब बताइए 36 प्लस 36 कितना हो जाता है, 72। अब 72 का अंडर रूट अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6√2 यूनिट, और यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से कैसे समझ में आ गया होगा। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।